आज हमरा संगे जुड़ल बानी खेसारी भैया। और खेसारी भैया और बहुत बहुत स्वागत बा। और भोजपुरी अश्लीलता के लेके विवाद उठ रहल बा, वो भी ऐसा लोग जेकरा भोजपुरी के बारे में क ख ग घ नहीं मालूम, त अपन विचार व्यक्त करी तनी। काहे कि वो बड़ी मतलब गलत तरीका से पेश आवत आ रहे, तो कुछ कहीं उन लोग के बारे में। सबके दिल से प्रणाम, जी पैर छू के प्रणाम कि आप सबके आशीर्वाद ही हमके बड़ा करिए। और जहाँ तक रहल सवाल अश्लीलता के, तो ये अश्लीलता 5 साल पहले ना रहे। जी अश्लीलता 5 साल पहले ना रहे, ऐसे जो उस समय यूट्यूब ना रहे। और यूट्यूब जब से पैसा देवे लागल है ना, तब से अश्लीलता बढ़ गई ना। रीजन बाकी बढ़िया गाना के भी ओकरा के तोड़ मरोड़ के आ लोग के अपन 2 रुपया कमाए के बा, 2 रुपया यूट्यूब देता था, तोड़ मरोड़ के ओकरा के कैसे भी जी करके ओकरा के गलत साबित करे के बा। और ऐसा लोग अश्लीलता के खिलाफ बोलता, और वो भी भोजपुरी के खिलाफ, जेकर भाषा ही ना हो। मगही भाषा अलग होला और भोजपुरी भाषा अलग होला। भोजपुरी में का चलेला, भोजपुरी के अस्तित्व का बा, अगर वो आदमी से पूछल जाओ कि भोजपुरी के जी सबसे बेहतरीन गाना कौन होला, कौन पूर्वी है, कौन निर्गुण है, कौन जतसारी है, तो आदमी के पता तक ना हो। बात अश्लीलता के में है ये नहीं के, बात एक आदमी के टारगेट करे के बाद। तो मने रोरे सबे केस उस दर्ज करौले बानी की ना अभी तक ले। मतलब एह तरीका का अश्लीलता के मतलब केहू के परिवार होला, तो परिवार के बारे में एह तरीका के बोलो सही बात नहीं है ना। मैंने शहनवाज हुसैन सर से भी बात की, मैंने नीतीश कुमार जी को भी टेक किया है, जी मैंने जिला प्रशासन को भी टेक किया है, डीआईजी साहब को भी टेक किया है। परसों कल रात को मेरी डीआईजी जी से भी बात हुई। एसएसपी एक ही आदमी, एसएसपी हमारी जो और जी हैं जो गया में है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप एफआईआर करिए। लेकिन एफआईआर करने के लिए मेरे बच्चे जी गए थे गांधी मैदान थाना में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाई प्रोफाइल केस है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये ऑलरेडी नीतीश जी के जहन में है केस, डीआईजी सर के जहन में है, एसपी सर के जहन में। हम तो कम से कम आप कार्रवाई तो तभी कर पाओगे जब एफआईआर होगा। तो बोले कि नहीं, जी ये हाई प्रोफाइल केस है, हम नहीं करेंगे। हम बोले ओके, कोई बात नहीं। तो फिर एसपी सर के ऑफिस में हमारे बच्चे पहुंचे। हाँ, आत्मसम्मान के ठेस पहुंचा था। रोरा को बिहार के गौरव भी बानी, तो अगला कदम का रही रहा। लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के लाइव के माध्यम से आपने किसी की बेटी को गाली दी है, रेप करने जी की धमकी दी है, किसी की वाइफ को रेप करने की धमकी दी है, आपने मुझे भला बुरा बोला। वो यूट्यूब पे बोलने की जी जरूरत, और फेसबुक लाइव से आप यूट्यूब को अश्लील खत्म नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों को सिर्फ खेसारी मिला है आपको, आप खेसारी के बारे में तो बोल बल्ले देते हैं, लेकिन और सारे गंदे जो गाने होते हैं तो आप उसके लिए इसलिए नहीं बोलते कि आपको कोई सर्च नहीं करेगा, उनको कोई जानता नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप मुहिम स्टार्ट किए, करिए, आपके साथ मैं भी हूँ। बट चलते हैं नीतीश जी के पास और कहते हैं कि सर एक सेंसर जी बोर्ड बनाइए भोजपुरी गानों के लिए। अश्लील इनको जानते हैं क्या है, इनको व्यूवर चाहिए, अश्लील नहीं, अश्लीलता नहीं भगाना है जी इनको, तो व्यूवर चाहिए। इनको बोलने का ढंग नहीं है, जुबानी जंग करना है और किसी एक आदमी को टारगेट करना है। और मैं उन बल्ले बा समुदायों से भी बोलता हूँ जिन समुदायों को लेकर ये टारगेट कर रहे हैं, सबके घर में माँ बहन बेटी है, वो भी हमारी माँ है। मैंने उनके बेटी को कभी गाली नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे संस्कार में नहीं है। मैंने उनके माँ को कभी गाली नहीं दी, मैं शांत था। उन्होंने जब मेरी बेटी और मेरी वाइफ और मेरे माँ और जी मेरे परिवार के बारे में बोला, तब मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। हम रोडवा पर उतरब, रोडवा पर पैदल चलब, जी जब हमारे केहू सुनबे ना करी, तो ओकरा बाद शायद बिहार सरकार के समझ में आई, जब करोड़ों के भीड़ खेसारी के साथे पटना में रही। अच्छा, ही जहाँ से बल्ले अश्लीलता बा खत्म होखे वाला जौन जगह बा मगध, वो जिगिया हम जाए वही जी से शुरू पहले करब। हमार रथ यात्रा जौन पैदल यात्रा हुई वही जी से शुरू हुई। मेहनत करना नहीं चाहते, सीखते नहीं। और भोजपुरी सिर्फ जुबान से नहीं चल सकती, हम काम बेहतर करेंगे। आज जी साउथ इंडस्ट्री देखिए, 8 करोड़ की जनता में आज 200 करोड़ का, 500 करोड़ का धंधा कर जाते हैं, 2000 करोड़ का धंधा कर जाते हैं, जबकि उनकी आबादी बहुत छोटी है, तो उनकी सोच बड़ी है। हमारे बिहार यूपी में प्रॉब्लम है कि हमारी जुबान बहुत बल्ले चलते बा हैं, काम नहीं बोलते।
क्योंकि हमें जुबान से किसी को पीछा करना होता है, मेहनत से नहीं। अगर ये मेरा 7 तक शूटिंग है, अगर ये हमारा भरोसा टूटा तो फिर मैं रोड पे ही नजर आऊंगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जब आपको इंसाफ नहीं मिलता है जी। तो आंदोलन होता है, और सम्मान के लिए आंदोलन भी मुझे करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा, मैं रोड पे आऊंगा। जी। क्योंकि मैं इज्जत और पैसे इसलिए कमाता हूं ताकि दुनिया के दिल में रह के कमाऊं। ये नहीं कि मैं गाली सुनने के लिए पैदा हुआ हूं, और मैंने इतनी मेहनत की है। बढ़ले बा। मैंने किसी का चुरा कर यहाँ तक नहीं पहुंचा हूं, ना ही किसी का लूट कर पहुंचा हूं, ना ही किसी को नीचा करने की मेरी ध्येय रहती है, कभी नहीं। मैंने हमेशा सोचा है, जब बाढ़ आता है या किसी गरीब की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी का मतलब क्या होता है।